अगर मैं आपसे कहूं कि आज का सबसे खतरनाक नशा ड्रग्स नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन है और आजकल 10 साल के भी बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ज़्यादातर पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उनका अपना बच्चा अब मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे साइन की जिसे देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ मोबाइल देखता है या उसे मोबाइल एडिक्शन हो चुका है। अंत में हम बात करेंगे उन 5 सबसे प्रैक्टिकल उपाय की जिससे आप अपने बच्चे की मोबाइल की लत या एडिक्शन को छुड़ा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं वो सिम्टम्स जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे को सिर्फ मोबाइल की आदत है या वो बिहेवियरल एडिक्शन का शिकार हो चुका है। अगर आपका बच्चा मोबाइल के बिना बेचैन हो जाता है, रेस्टलेस फील करता है, उसे आनंद बिल्कुल नहीं आता है, अगर वो स्टडी में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में और सामान्य बोलचाल में रुचि लेना कम कर ले, अगर आपका बच्चा स्क्रीन को देख कर के खुश होता है या हमेशा स्क्रीन में ही अपनी खुशी ढूंढता है, उसे दूसरी चीज़ों में बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती, मोबाइल हाथ में ना हो तो वो उदास होकर के बैठ जाता है, अगर वो बच्चा मोबाइल आप उससे छीन लेते हैं तो वो उसमें एग्रेशन आता है, वो जिद करता है या रोने लग जाता है या मोबाइल के लिए छटपटाने वाली कोई भी अगर हरकत करता है, तो बात अब खतरे की आ चुकी है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है। एक रिसर्च के हिसाब से मोबाइल से डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है जो दिमाग को बार बार स्क्रीन की याद दिलाता है, जो दिमाग को बार बार स्क्रीन की तरफ लेकर जाता है। बच्चा मोबाइल एडिक्टेड हो चुका है, इसकी पहचान कैसे करें? ये कुछ साइंस है जो कि रिसर्च से सामने आए हैं। अगर इसमें से 3-4 साइन या सिम्टम्स भी आपके बच्चे में दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि मामला सीरियस हो चुका है। अगर आपका बच्चा बिना मोबाइल के बोर होने लगे, उसका कहीं मन ना लगे, वो चुपचाप एकांत में जाकर बैठ जाए, अगर 1-2 घंटे का कहकर बच्चा लगातार 3-4 घंटे 5 घंटे मोबाइल चलाता है तो ये भी उसका एक सिम्टम माना जाता है। अगर उसका ध्यान पढ़ाई में कम लगने लगे, उसको रील्स में ज़्यादा मज़ा आने लगे तो ये भी एक सिम्टम कहलाता है। आँखों में जलन होना, सर दर्द होना, नींद का कम आना या नींद प्रॉपर नहीं आना, ये भी इसका एक लक्षण होता है। बच्चे की बातें कम हो जाती है, वो घर वालों से, बाहर वालों से कम बात करना पसंद करता है, वो हमेशा अपने मोबाइल और एक इमेजिनरी दुनिया में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है, साथ ही बाहर निकलना भी कम कर देता है। और अगर उससे मोबाइल छीन लिया जाए या मोबाइल अगर उसे कुछ देर ना मिले तो उससे गुस्सा आने लगता है। कभी कभी कुछ बच्चे एग्रेशन में भी आ जाते हैं, कुछ बच्चे जिद करने लगते हैं और कुछ बच्चे रोना धोना तक शुरू कर देते हैं। अगर इनमें से कोई 2-3 सिम्टम, 4 सिम्टम भी आपको अगर आपके बच्चे में नज़र आते हैं तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आज आप सतर्क हो जाइए। ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, मोबाइल में ही खुश रहता है, लेकिन इसका नुकसान आपको भविष्य में दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके कुछ कॉमन बड़े नुकसान को अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस प्रकार के एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि बच्चे की मेमोरी जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, वो ज़्यादातर चीज़ों को याद नहीं रख पाता या छोटी मोटी बातों को भी भूलने लग जाता है। साथ ही बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल जो है वो भी बहुत कम हो जाता है, वो किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता, खासकर तब जब क्लासरूम में कोई चीज़ टीचर द्वारा उसे पढ़ाई जाती है तो बच्चे का ध्यान टीचर की तरफ फिजिकली होता है लेकिन उसका दिमाग कहीं और होता है। इससे बच्चे को प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाली कैटेगरी में रखा जाता है। साथ ही लैंग्वेज पर जो कमांड होनी चाहिए बच्चे की वो कम हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा घर वालों से और बाहर वालों से बातचीत बहुत कम करता है, तो उसकी जो बोलने की स्किल है, जो उसकी लैंग्वेज स्किल है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। साथ ही इस प्रकार की कमियां जब बच्चे में आने लगती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो दूसरे बच्चे की तुलना में अचानक से लो हो जाता है। उस बच्चे का आत्मविश्वास बहुत ही कम होता है, वो किसी भी काम को करने से अंदर ही अंदर डरता है या नर्वस हो जाता है। ज़्यादा दिनों तक इस लत से ग्रसित रहने पर उस बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है और ऐसा बच्चा आगे चल के डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है, जो कई बार कमज़ोर मन और स्ट्रांग
स्किल न होने के कारण अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि 8 साल से 15 साल तक की एज में ज़्यादा स्क्रीन टाइम ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। सच कहा जाए तो इसमें बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ ऐसी जगह पे पेरेंट्स आजकल बच्चों को खुद मोबाइल देते हैं, जैसे खाना खिलाते वक्त मोबाइल दे देना, बंद करने के लिए मोबाइल पकड़ा देना, खुद मोबाइल देख रहे हैं और खुद का मोबाइल ना छूटे इसलिए बच्चे के हाथ में भी एक और मोबाइल दे देना। इन सारी चीज़ों के कारण बच्चे की मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ पेरेंट्स तो खुद भी मोबाइल चलाने में टाइम लिमिट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। आइए अब हम कुछ ऐसे आसान स्टेप्स के बारे में जानते हैं जिससे आप बच्चे को इस एडिक्शन के जाल से और एडिक्शन का शिकार होने से बचा सकते हैं। सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको बच्चे का मोबाइल डायरेक्ट बिल्कुल नहीं छीनना है। धीरे 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 करके आप उसे मोबाइल को रखने के लिए बोलिए। बच्चे से बात करते हुए हमेशा ही ऊंची आवाज में नहीं बोलने का ध्यान पेरेंट्स को रखना पड़ेगा। जब भी आप बच्चे को ऊंची आवाज में या डांटकर कोई चीज बोलते हैं तब बच्चा आपकी बात को सिर्फ सुनता है, समझता बिल्कुल नहीं। इसीलिए बच्चे को हमेशा चॉइस दे करके बात करना शुरू कीजिए। बच्चे से कहिए कि बेटा आप अभी मोबाइल छोड़ेंगे या 10 मिनट बाद। आप देखिए इस तरीके को आजमा करके कि धीरे धीरे बच्चा चॉइस में से एक चीज को चुनना फॉलो कर देगा और वो आपकी बात बहुत आसानी से समझ जाएगा। आपको डांटने और चिल्लाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चीज को आप प्रैक्टिकली करके देखिए। दूसरा स्टेप है एक क्लीन रूल बना देना, जैसे कि मोबाइल यूज करने का एक टाइम फिक्स कर देना। जैसे कि आज आप 1 घंटा मोबाइल यूज करेंगे और पार्ट में भी उससे ये कहें कि वो पार्ट में यूज करे, लगातार 1 घंटा बिल्कुल ना करे। और ऐसे आप भी एक अपने लिए रूल बनाइए और बच्चे के सामने उस रूल को फॉलो करिए। आपका बच्चा आपको देखेगा, वो धीरे धीरे स्वयं मोबाइल से दूरी बनाना शुरू कर देगा। अब हम बच्चे से जैसे तैसे मोबाइल छीन तो लेते हैं लेकिन बदले में हम उसको कोई रिप्लेसमेंट ऑप्शन नहीं देते। इस कारण बच्चा थोड़े समय बाद वापस मोबाइल की ओर लौटने लगता है। तीसरा स्टेप है हमारा कि मोबाइल का हमको बच्चे को एक अल्टरनेटिव भी देना पड़ेगा कि अगर बच्चा अपने खाली समय में मोबाइल न चलाए तो उसके बदले में वो क्या करे। अल्टरनेटिव के लिए पेरेंट्स के साथ वॉकिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, या फिर बच्चे को दूसरी एक्टिविटी जैसे आउटडोर स्पोर्ट की व्यवस्था आप करके दीजिए। कोई ऐसी इंटरेस्टिंग किट उसको खरीद करके दीजिए जिससे वो बच्चा मैदान में जाके अपने साथ दोस्तों के साथ उस चीज़ को फिजिकली खेले और एंजॉय करे। म्यूज़िक से उसको जोड़िए या और देखिए कि इसके अलावा उसकी नेचुरल हॉबीज़ क्या है। आप बच्चे को एडिक्शन से दूर रखने के लिए आपको ये स्टेप उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही इस पर हमको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़े। आप सोचिए कि एक मोबाइल जैसी घातक चीज़ के लिए हम लोग 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, तो क्या 2-3 हज़ार रुपये उसका अल्टरनेटिव बनाने के लिए हम खर्च नहीं कर सकते। आज ज़्यादातर परिवारों का सीन कुछ इस प्रकार है कि शाम को जब पूरा परिवार एक साथ होता है तो टेबल पे 4 लोग बैठते हैं, पेरेंट्स भी बैठते हैं। वहाँ पे आपस में कोई बातचीत नहीं होती। वहाँ सभी लोग अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन को कुछ इस प्रकार देख रहे होते हैं। आजू बाजू में जो उनके घर के अपने लोग हैं वो मोबाइल में उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जो इस वक्त फिजिकली उनसे बहुत ज़्यादा दूरी पे स्थित है। आज ये सीन हमको ज़्यादातर परिवारों में देखने को मिलता है कि पेरेंट्स के पास अपने बच्चों से बात करने का समय नहीं है। याद रखिए, जब तक आप बच्चे पे पूरा अटेंशन नहीं देंगे, आप बच्चे को पूरा समय नहीं देंगे, आपके द्वारा दी गई सुविधाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। ना ही एक समय बाद वो आपको भी वैल्यू देना धीरे 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 कम कर देगा। अगर आप बच्चे को इस वक्त कुछ देना चाहते हैं तो वो दीजिए, आपका अपना अटेंशन और आपका अपना समय। बच्चे को इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चा मोबाइल के एडिक्शन में जिस प्रकार लगा हुआ है उसको वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसका पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको पेरेंट्स को ही उठानी पड़ेगी। बच्चा अभी कम उम्र में है, उसे अपने अच्छे बुरे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन पेरेंट्स अगर चाहे तो ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए कर सकते हैं। और आप अगर अपने बच्चे को एडिक्शन से बचाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करिए और बच्चे को ये भी सिखाइए कि मोबाइल में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें आती है। उसे एग्जाम्पल दीजिए और बताइए कि ये 2 कटोरियों में, एक कटोरी में मिट्टी और एक कटोरी में खीर है, तो बेटा आप कौन सी चीज़ खाना पसंद करोगे। ऑब्वियसली बच्चा बोलेगा कि हमको एक कटोरी वाली खीर जो है वो पसंद आएगी। ठीक उसी प्रकार आज
मोबाइल यूज़ करके बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट बन रहा है, इंटेलिजेंट बन रहा है, लेकिन अगर वो उसका सही इस्तेमाल करे तो। इसी मोबाइल में अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोबाइल केवल बुरा है। आज मोबाइल का यूज़ करके बच्चों का दिमाग और भी ज़्यादा शार्प हुआ है, बच्चे और भी ज़्यादा एडवांस हुए हैं। लेकिन इसी मोबाइल ने कई बच्चों को कहाँ के कहाँ पहुँचा दिया है। ख़ासकर ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीज़ें आए दिन अखबारों में किसी भी प्रकार से खबरें उल्टी-सीधी हमको सुनने में मिलती है। वहीं साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे केसेस भी आजकल आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। बच्चे को इस सब चीज़ों से अवेयर करें, उससे ठगने से बचाएँ और भविष्य के लिए बच्चे को फिज़िकली और मेंटली तैयार करें, उसे मोबाइल नाम के इस राक्षस से बचाएँ। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक शेयर करें ताकि आप अपने और दूसरे के दोनों के बच्चों को बचा सकें। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।